आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज प्रभु आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया ताकि मेरे परमेश्वर आपके वचन से प्रभु जी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख सकें और आज की प्रभु पास्टर्स लीडर्स मीटिंग में जो प्रभु अहम शिक्षा आप देना चाहते हैं उसके द्वारा प्रभु आपके लोग आशीष पाएं और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। राजा, बोलने वाले हम नहीं वरन आपका आत्मा हो। वचन कहता है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पवित्र आत्मा सहायता मदद करना बोलने में प्रभु जी, ताकि सुनने वाले अनुग्रह पाएं और आशीष पाएं और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन का इंपॉर्टेंट आज सब्जेक्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हाउ टू डील विथ परसिक्यूटर्स, यानी मसीह विरोधी लोगों के साथ या सताने वालों के साथ कैसे हम पेश आए, किस प्रकार पेश आए, वो बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं क्या होता है, चर्चेस में बहुत तोड़फोड़ करी जाती है, मसीहों को सताया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है और उनको लगता है कि जो क्रिश्चियंस हैं जो चर्च में इकट्ठे हो रहे हैं या एक जगह पे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। और ये उनकी मानसिकता है। इस गलत मानसिकता के कारण क्या करते हैं, वो नफरत करते हैं मसीहों से और बुरा व्यवहार करते हैं। और इस सिचुएशन में हम मसीहों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार में डील करना चाहिए उन प्रोसिक्यूटर्स के साथ, सताने वालों के साथ, वो सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले एक सवाल है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं आप लोगों के लिए पहले संविधान है या पहले बाइबल है, तो आप किसका चुनाव करेंगे? कोई एक व्यक्ति बताए मुझे। बाइबल। प्रभु के दास ने कहा बाइबल का चुनाव करेंगे। कितने लोग सहमत हैं इनके साथ? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप लोग ये सवाल आप मुझसे कीजिए कि पहले आप बाइबल को चुनेंगे या संविधान को चुनेंगे? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कीजिए मुझसे। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट? मेरे लिए इंपॉर्टेंट दोनों हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सवाल ही गलत है। ये सवाल ही गलत है कि पहले आपके लिए संविधान है या पहले आपके लिए बाइबल है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हमें वो सीखना जरूरी है। अगर देश की बात आएगी तो सबसे पहले मेरे लिए संविधान है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत का संविधान मुझे खुद स्वतंत्र करता है फ्रीडम स्पीच के लिए, अपने किसी भी रिलीजन को मानने के लिए, विश्वास करने के लिए, प्रचार करने के लिए, किसी भी धर्म में शादी करने के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए। वो भारत का संविधान ही है जो मुझे आजादी देता है। तो देश की बात आएगी तो मैं संविधान को चुनूंगा, लेकिन जब मेरे विश्वास की बात आएगी, मेरे फेथ की बात आएगी, मेरे रिलीजन की बात आएगी, तो मैं बाइबल को चुनूंगा। आपको समझना है, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब डिबेट्स होती है न्यूज चैनल में, डिबेट्स के समय क्या होता है, जो न्यूज रिपोर्टर होता है, ये प्रवक्ता होता है, ये एंकर होता है, वो एक सवाल करता है। कई बार अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग बैठे होते हैं, मौलवी बैठे होते हैं, फादर बैठे होते हैं, या हिंदू धर्म के कोई धर्मगुरु बैठे होते हैं, उनसे वो सवाल करते हैं, बोलते हैं आपके लिए पहले क्या है ये बताइए। आपके लिए पहले संविधान है या आपके लिए पहले कुरान है या बाइबल है या गुरु ग्रंथ है या आपके लिए भगवत गीता है? बताइए कौन सी किताब है आपके लिए पहले? और वो वहां पर फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं उत्तर क्या देना है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। देश की जब बात आएगी तो उस समय संविधान है, लेकिन जब विश्वास और फेथ की बात आएगी तो उस समय मेरे लिए बाइबल है। और ऐसे ही हम सब के लिए होनी चाहिए, विश्वास के समय, हमारे फेथ के समय बाइबल, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल एक लिविंग वर्ड है, जिंदा परमेश्वर के बारे में हमें बताती है। हमने बाइबल को पढ़ा है, विश्वास किया, हमारा जीवन बदला है। ध्यान रखना, जब विश्वास की बात आएगी तो एक मसीह को, एक क्रिश्चियन को बाइबल का चुनाव करना है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो संविधान का चुनाव करना है। दोनों बातों को सीखना जरूरी है, क्योंकि देश के संविधान की वजह से आप बाइबल पढ़ पा रहे हो, आप बाइबल का प्रचार कर पा रहे हो, आप बाइबल को लेकर अपने घरों में रख पा रहे हो, बाइबल को आप ले जाके दूसरों को दे पा रहे हो, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने हमें ये आजादी दी है। ध्यान रखें, आप नॉर्थ कोरिया में चले जाए, नॉर्थ कोरिया के अंदर आप अपने घर में बाइबल नहीं रख सकते। हेलो, सब लोग को आवाज आ रही है मेरी? जितने लोग सो रहे हैं वो हाथ उठाएं। चलो वेरी गुड, यहाँ पे सब जा करें, है ना। नॉर्थ कोरिया में अपने घरों में आप बाइबल नहीं रख सकते हो। अगर आप बाइबल अपने रख दी तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतने बुरे हालात है वहां पर। क्या किया जाता है, बाइबल्स लोगों तक कैसे पहुंचाई जाती है? कुछ ग्रुप्स हैं
जो बाइबल के पेजेस फाड़ फाड़ के बोतल्स में डालते हैं और समुद्र के सहारे वो वहां तक बहाव से पहुंचाते हैं और वो ग्रुप्स उठाते हैं उसको और वो पेजेस को जोड़ते हैं और पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, इस प्रकार उन तक पहुंचाया जाता है। देखिए परमेश्वर के वचन के लिए लोग कितने दीवाने हैं। बाइबल नहीं जा सकती वहां पे, बाइबल आप लेकर गए तो आपको स्मगलर समझा जाएगा और अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपको कई कंट्रीज में अलाउ ही नहीं है, लेकिन वो बाइबल्स के एक एक पेजेस को फाड़ फाड़ के नंबर वाइज सिंक करके उसको बॉटल्स में डाल के भेजते हैं और दूसरी सतह पे जो लोग बैठे होते हैं वो उसको उठाते हैं और जोड़ते हैं, गुफाओं में इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। सोचिए इस बाइबल की इतनी प्योरिटी है, इतनी सुंदरता है कि लोग इस बाइबल को इतना आदर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक लिविंग वर्ड है, जिंदा परमेश्वर का वचन है। इसलिए जरूरी है कि हम बाइबल को समझें। अब दोनों बातें हमें समझ में आ गई। जब देश की बात आएगी किसका चुनाव करेंगे? संविधान का चुनाव करेंगे। लेकिन जब विश्वास और फेथ की बात आएगी किसका चुनाव करेंगे? फिर हम बाइबल का चुनाव करेंगे, है ना। दोनों बातें समझने, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बहुत क्लेवर लोग होते हैं दोनों को एक ही में मिक्स करके हमारे सामने परोस देते हैं और हमें बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अब हमें समझना है इस सिचुएशन हम कैसे डील करेंगे। तो थोड़ा सा आज हम परमेश्वर के वचन से भी सीखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन को सिखाए तो शायद मुझे भी शांति नहीं मिलेगी और आपको भी शांति नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद उसका 39 को एक बार खोले और एक बार पढ़ दे मेरे लिए क्या लिखा है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39। जिस किसी को मिल जाए इस वचन को मेरे लिए एक बार पढ़ दे क्या लिखा है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, और हम सब किसके चेले हैं? हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। और बाइबल हमें कुछ सिखा रही है, ध्यान से आज सुनिए। आज हमें सीखना है हाउ टू डील विथ प्रोसिक्यूटर्स, सताने वालों के साथ कैसे हम बर्ताव करें। आज हमें सीखना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे कोई दाहिने गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। यह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर तरीके से वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हिंसा का विरोध किया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने हिंसा का विरोध किया। वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई मनुष्य और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हिंसा का उपयोग करे। प्रभु कभी नहीं चाहते कि हिंसा का हम उपयोग करें। प्रभु ने इसीलिए अपने चेलों को बोला अगर कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी ओर फेर दे, उसको खुश होने दे। उसके दिल में अगर सुकून है तो कोई बात नहीं। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कह के सरप्राइज कर दिया, क्योंकि चेले जो व्यवस्था को जानते थे, व्यवस्था में क्या लिखा था? दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, मौत के बदले मौत। व्यवस्था की आज्ञा हुआ करती थी। व्यवस्था की आज्ञाओं को यहूदी लोग थे, वो जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह के 12 के 12 चेले कौन थे? यहूदी थे। वो जूइश बैकग्राउंड से थे, यहूदी कल्चर से बिलोंग करते थे, और वो सारी बातें जानते थे। उनसे कुछ भी नहीं छुपा था, वो सब कुछ जानते थे। इसीलिए वो सरप्राइज हो गए कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसी बात कही, अद्भुत बात कही कि कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी आगे फेर दे। वाओ, ये कैसी अद्भुत बात है, कैसी अलग बात है। उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब परमेश्वर की आत्मा और उसके प्रकाशन से भरा व्यक्ति जब बोलता है तो सोचने पर हर व्यक्ति मजबूर हो जाता है, ये क्या बोल रहा है। क्यों यीशु मसीह उस समय के फरीसियों में, शास्त्रियों में, सदूकियों में, वहां के प्रधान याजकों में सब जरा प्रसिद्ध हो गए थे? उसके कई कारण थे। उसमें एक मुख्य कारण था यीशु मसीह की शिक्षाएं, यीशु मसीह की टीचिंग्स। क्योंकि यहूदियों में सबसे ज्यादा जो एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है वो शिक्षाओं को दिया जाता है, परमेश्वर के वचन को दिया जाता है। चिन्ह चमत्कारों को नहीं दिया जाता। हेलो, चिन्ह चमत्कारों को इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता जितना ऊंचा दर्जा जो है वो परमेश्वर के वचन को और शिक्षाओं को दिया जाता है। इसीलिए यहूदी लोग जो हैं, फरीसी लोग जो हैं, शास्त्री लोग जो हैं, रब्बी लोग जो हैं, यीशु की बातों को सुन के सरप्राइज हो गए थे। यीशु मसीह भी एक फरीसी थे, यीशु मसीह भी एक यहूदी थे, यीशु मसीह भी एक रब्बी थे। ध्यान रखना, उन्होंने फरीसी होने की पूरी स्टडी करी थी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यीशु मसीह ने एक बचपन में 12 साल पूरे होते यहूदियों को जो स्कूल में डाला जाता था, हर यहूदी को आज तक डाला जाता है और बच्चों को जो है तोरा की शिक्षा दी जाती है। यीशु मसीह ने भी तोरा की शिक्षा पूरी ली थी यरूशलेम में जाके, और उसके बाद हाईली क्वालिफाइड स्टडी करी है। यानी फैरिसी बनने के लिए अलग से स्टडी की जाती थी। जैसे बच्चा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज जाता है, वैसे यीशु मसीह ने हाईली क्वालिफाइड स्टडी करने के लिए गए थे। जैसे चर्च में विश्वासी क्या करते हैं? वचन सीखते हैं, सीखने के बाद क्या करते हैं? बीटीएच करने जाते हैं,
बीटीएच करने जाते हैं, सेम उसी प्रकार आप मान सकते हैं। वो हाईली क्वालिफाइड स्टडी होती है, बैचलर ऑफ थियोलॉजी, जो सीखने के लिए जाते हैं, यानी चर्च मिनिस्ट्री चलाने के लिए, पास्टोरल मिनिस्ट्री करने के लिए वो बीटीएच करते हैं, सीखते हैं, और 3 साल के लिए बाइबल कॉलेज में, सेमिनरी में जाके वो सीखते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस लेके सीखते हैं, और वहां पे ट्रेनिंग्स को लेते हैं कि वचन को हम सीखें, वचन को हम सीखें। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किया था। इतनी आसानी से कोई फरीसी नहीं बनता था, और पौलुस भी फरीसी था। यीशु मसीह के चेले 12 के 12 मैंने बताया अनपढ़ नहीं थे। हम प्रेरितों की किताब में भले ही पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि ये अनपढ़ लोग थे, साधारण लोग थे, ऐसा ज्ञान इनके पास कहां से आ गया, लेकिन वो अनपढ़ नहीं थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया यहूदियों में 12 साल होते ही हर बच्चे को यरूशलेम में स्कूल में भेज दिया जाता था, बचपन से ही तौरा की शिक्षा लेने के लिए। तौरा यानी पुराने नियम की 5 किताबें, मूसा की 5 किताबें, उनकी शिक्षा लेने के लिए, ओल्ड टेस्टमेंट की शिक्षाओं को लेने के लिए उनको भेज दिया जाता था, और बचपन से इस शिक्षा को लिया करते थे और सीखते थे। और यीशु मसीह के 12 के 12 चेले यहूदी थे, उन्होंने तमाम शिक्षाओं को लिया था और सीखा था। बस फरीसी होने की स्टडी नहीं करी थी उन्होंने, यानी एक बीटीएच लेवल की स्टडी नहीं करी थी उन्होंने, लेकिन वो स्टडी करी थी, उसका उन्हें ज्ञान था, उसका ज्ञान था। वो अनपढ़ नहीं थे। आज हम ऐसे ही सुन रहे हैं, कई सालों से, मैं कह रहा हूं सैकड़ों सालों से यही सुन रहे हैं पासवानों के द्वारा कि यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे। ये टोटली रॉन्ग टीचिंग्स है, ये गलत शिक्षा है। यीशु के चेले अनपढ़ नहीं थे। ये बात मैं बताना चाहता हूं। आपको सीखने की जरूरत है, नहीं तो वो यीशु मसीह को इतनी आसानी से फॉलो नहीं करते। यहूदी लोग इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते, इतनी आसानी से उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करते। वो जांचते हैं, परखते हैं, और परमेश्वर के वचन को, जो ज्ञान है, उसको उत्तम से उत्तम आदर देते हैं। उसके बाद वो देखते क्या ये व्यक्ति सचमुच इस लायक है। मैं वैसे ही कहता हूं, जब भी कोई आपके चर्च में कोई वक्ता आए, कोई प्रचारक आए, कोई पास्टर आए, जब प्रीच करके जाए, तो बीरिया की चर्च की तरह बाइबल खोलो और ढूंढो और पढ़ो, स्टडी करो, अपनी व्यक्तिगत स्टडी करो, परखो वचन में क्या ऐसा लिखा है, क्या ये बात सही है नहीं है। वो सीखना जरूरी है। सवाल करना आपका हक है, आप पूछ सकते हैं, और जिन पासवानों से आप पूछते हैं उनका हक है कि आपको उत्तर दे, आपको सिखाए। लेकिन आज के समय में किसी पासवान से सवाल कर लो तो पासवान बुरा मान जाता है। ऐसा ही है, बुरा मान जाते हैं, अधिकतर बुरा मान जाते हैं, कहते हैं कि तुम सवाल नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूं, और मैं आप सबको खुले तौर पे निमंत्रण देता हूं कि आप सब जो भी सवाल आप लोगों ने करने हैं, आप लोग कर सकते हैं, और आपके सवालों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और जहां पर मैं किसी बात का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं समय मांगूंगा, उसके बाद जरूर मैं आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं सुपर स्पीड वाला कंप्यूटर नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं भी एक इंसान हूं। बहुत सारी बातें हो सकता है मुझे भी ना पता हो, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास जो प्रकाशन है, प्रभु का जो ज्ञान है, वो मानो कैसा है। समुद्र देखा आप लोगों ने? समुद्र की गहराई, उसकी चौड़ाई कोई नाप सकता आसानी से? मैं कह रहा हूं चौड़ाई तो नाप लोगे, गहराई नहीं नाप पाओगे, है ना? गहराई नहीं नाप, कितना गहरा है वो। उस समुद्र के अंदर में केवल एक बूंद के समान, एक बूंद के समान। और जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है, वो बूंद कैसे भाप में उड़ जाती है पता भी नहीं लगती। मैं वैसे ही हूं, मेरे पास केवल इतना सा ज्ञान है, बहुत अधिक नहीं है। आज लोग थोड़ा सा ज्ञान लेके फूल जाते हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने बहुत कुछ जान लिया। मैं तो अभी भी स्टडी कर रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी परमेश्वर के वचन को जानने का प्रयास कर रहा हूं। आज भी मेरे कई घंटे परमेश्वर के वचन को सीखने में जाते हैं। इसीलिए हमें सीखना है कि हमें प्रोसिक्यूटर्स के साथ कैसे डील करनी है। कोई हमारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा भी फेर देना है उसके आगे। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, ध्यान रखना। कई पास्टर्स कहते हैं कोई थप्पड़ मारे ना, डंडे निकाल लेना, डंडे निकाल के पीछे लग जा रहा, कैसे मार रहा है, हम कैसे खा लेंगे थप्पड़। या फिर प्रभु की आज्ञा मत मानो, ठीक है, या शारीरिक हो जाओ। शारीरिक मनुष्य क्या करेगा? वो शरीर की बातों में मन लगाएगा, वो शरीर के अनुसार सारे काम करेगा। लेकिन एक आत्मिक मनुष्य आत्मा के अनुसार चलता है, वो आत्मा की बातों को प्रथम स्थान देता है। और बाइबल की एक एक बात जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई है, और हमें इस बात का आदर करना है। अगर कोई मारता है तो खा लेना, दूसरा भी आगे कर देना कि भाई ठीक है मार लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह आज्ञा दी है, यह शिक्षा दी है। और आज ये स्लोगन जो है, ये बात जो है, ये प्रसिद्ध है हमारे देश के एक महान व्यक्ति के नाम के द्वारा, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लेकर कहा जाता है, महात्मा गांधी ने बोला कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा आगे फेर दे। उनका नाम लेके इस स्लोगन का बड़ा उपयोग किया जाता है। लेकिन लोग नहीं जानते महात्मा गांधी ने खुद बहुत बाइबल पढ़ी, और बाइबल पढ़ के वो यीशु मसीह के दीवाने हो। खुद अपनी किताबों में उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जैसा व्यक्ति अगर आज मेरे सामने होता तो मैं जाके उसके चरणों को धोता, उसके चरणों को धोता। मैं इतना ज्यादा महान व्यक्ति था वो, लोग ऐसे कहते हैं। और हम सब जानते हैं ये बात जो है 2000 साल पहले
हमारी बाइबल में लिखी गई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये हम सब जानते हैं। यीशु मसीह इतिहास के वो महान व्यक्ति थे, वो महान व्यक्ति थे और आज भी हैं जिन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया। यीशु मसीह के जन्म से कैलेंडर बदल गया, पूरा कैलेंडर चेंज हो गया यीशु मसीह के जन्म के समय पर। ध्यान रखना, इतिहास को बदलने वाले थे वो, और पूरी तौर से यीशु ने आगे इतिहास बदल दिया। और जैसे यीशु ने इतिहास बदला, वो चाहता है यहां बैठे जितने लोग हैं प्रभु के, वो सब इतिहास बदल दे। हालेलुया। प्रभु की सेवा करने का जो तरीका है, उस तरीके को और बेहतर कर ले, इतिहास बदल दे। प्रचार करते उसको और बेहतर कर दे, सब कुछ बदल के रख दे। जहां जाए उसके जीवन में आग लगा के आ जाए। आपके अंदर आग होगी तो आग लगाओगे, आप खुद बुझे हुए होगे तो दूसरों को बुझा के आओगे। ध्यान रखना, आप प्रचार करो तो ऐसा प्रचार करो लोगों की आंखें आपसे ना हटे, टकटकी लगा के आपको सुनते रहे, उनके कान लगे रहे आपकी बातों की ओर, उनकी आंखें आपकी ओर लगी रहे और वो सीखते जाए। बाइबल कहती है स्तुफनुस इसी प्रकार का था। जब स्तुफनुस को यहूदियों के बीच में, फरीसियों के बीच में खड़ा किया गया और उसने जब बोलना शुरू किया, ऐसे ज्ञान से वो बोल रहा था कि वचन कहता उसके ज्ञान का कोई सामना नहीं कर पाया। ओहो, यहूदी लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, शास्त्री लोग उसके ज्ञान का सामना नहीं कर पाए। वाओ, किस ज्ञान से भरा हुआ था, कोई सामना नहीं कर पाया उसके ज्ञान के सामने। और बाइबल बताती है सबने उसके चेहरे की तरफ देखा तो बाइबल बताती है उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। सबने, जितने वहां खड़े थे, सबने उसके चेहरे को स्वर्गदूत के समान चमकते हुए देखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था वो, परमेश्वर की आत्मा से। और पवित्र आत्मा का एक चेहरा है, पवित्र आत्मा का एक चेहरा है। इसके बारे में मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का चेहरा कैसा है। यह बाइबल में प्रस्तुत किया गया है, खुद मैं बताऊंगा आपको और सुनोगे, अब बड़े आश्चर्यचकित हो जाओगे कि पवित्र आत्मा का चेहरा कैसे दिखाई गया। कई लोगों को दिखाई दिया पवित्र आत्मा का चेहरा, और जितनों ने देखा वो हैरान हो गए, वो सरप्राइज हो गए कि पवित्र आत्मा का चेहरा है। बिल्कुल, और परमेश्वर आप लोगों को बहुत ब्लेस करेगा। लेकिन आज हम जो हम सीख रहे हैं उस बात को हमें समझना है, ये बातें सीखनी बहुत जरूरी है। यानी यीशु मसीह ने साफ तौर पे हिंसा का विरोध किया और केवल यीशु मसीह ने अहिंसा का प्रचार किया। यीशु मसीह ने बोला कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे, और ऐसा ही प्रभु ने हमें सिखाया, ऐसा ही सिखाया। आज हमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। ये नहीं किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो उसके बाद 2 थप्पड़ तो हम मार के आएंगे। आज भी कितने ऐसे विश्वासी हैं, कितने ऐसे पादरी हैं, कहते हैं थप्पड़ तो मार के देखे, एक मारेगा ना तो 10 थप्पड़ मारेंगे हम उसको, उसकी हिम्मत कैसे होगी मारने की। आज भी बहुत एग्रेसिव है, बहुत कठोर हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल हमें ट्रांसफॉर्म कर रही है, बदल रही है कि हमें कैसा बनना है, और हमें यह सीखना पड़ेगा। ये प्रभु ने हमें बताया और हमें सिखाया, और इस प्रकार हमें तमाम बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, उतना ही ज्यादा हम आशीषित होते चले जाएंगे और ब्लेस्ड होंगे। इसी प्रकार देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को टेम्पल ऑफ पुलिस जो है अरेस्ट करने के लिए आई, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आई, तो मत्ती उसके 26 के 47 में लिखा है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 47 में, कि जो लोग उस यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए थे वो तलवारें लेके आए थे, लाठियां लेके आए थे, और बहुत बड़ी भीड़ के साथ आए थे। हम मूवी में देखते हैं 10-12 लोग दिखाई देते हैं हमें आते हुए, लेकिन वचन में क्या लिखा है एक बार खोल के पढ़े, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 47, कोई पढ़ दे क्या लिखा है। हाँ, लिखा बड़ी भीड़, वचन में लिखा बड़ी भीड़, और भीड़ शब्द ऐसे यूज नहीं होता था कि 10-12 लोगों के लिए बड़ी भीड़ का शब्द यूज कर दिया। एक बड़ी भीड़ थी। हम मूवी में क्या देखते हैं, यीशु मसीह में दिखाई देता है और 10-12-15 लोग आ रहे हैं केवल सिपाही यीशु को पकड़ने के लिए। नहीं, एक बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़। जो प्रधान याजक थे वो साथ में थे। प्रधान याजक समझ रहे हैं, याजक कौन होता है? प्रिस्ट कहा जाता है याजक को, और प्रधान यानी हेड, जो हेड व्यक्ति था, यानी एक तरीके से जो यहूदियों में मंदिर में सेवा करने वाले जो लोग थे, उनमें जो हेड पास्टर्स थे वो साथ में आए थे। किसको अरेस्ट करने? यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए। और जब अरेस्ट करने आए तो उनके साथ जो आई थी, वो भीड़ जो आई थी, उसे टेम्पल ऑफ पुलिस कहा जाता है। यानी मंदिर की अलग से मंदिर के सिपाही हुआ करते थे। ये सिपाही अलग थे, ये रोमन साम्राज्य वाले सिपाही नहीं थे। हेलो, ये रोमन साम्राज्य वाले सिपाही नहीं थे। टेम्पल ऑफ पुलिस अलग हुआ करती थी, जो मंदिर के लिए स्पेशली रखी जाती थी, जिसमें जो प्रधान याजक होते थे, जो बड़े बड़े पुरनी होते थे, वो उनको आदेश देते थे, उस आदेश का पालन करते थे वो लोग। वो इस प्रकार हुआ करता था। और ये लोग आए थे अरेस्ट करने के लिए यीशु मसीह को, और साथ में बड़ी भीड़ के साथ क्या लेके आए थे? लाठियां और तलवारें।
लाठी और तलवार। आज आप देखते हैं ना, जब चर्चिस का विरोध करने वाले लोग आते हैं, क्या क्या लेके आते हैं? लाठी लेके आते हैं, डंडे लेके आते हैं, तलवार लेके आते हैं ना, डराने के लिए, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मसीह का विरोध करने वो लोग आ जाते हैं। और इसी प्रकार यीशु का भी विरोध करने आए थे। और जब विरोध करने आए तो उस समय क्या हुआ? उस समय यहूदा ने चुंबन देके यीशु को पकड़वा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसी टाइम पर जब उसके चुंबन देने से पहले पतरस ने क्या करा? अपनी तलवार निकाली और एक सिपाही का कान काट दिया। उसमें पतरस का नाम ना आपको मत्ती में मिलेगा, ना आपको मरकुस में मिलेगा, ना आपको लूका में मिलेगा। पतरस का नाम आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलेगा कि शमौन ने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल के उसके कान को काट दिया। और जैसे कान को काटा, अब यीशु का स्टेटमेंट सुने। वो यीशु को बचाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए तलवार निकाली थी, तलवार तभी चलाई थी। लेकिन यीशु का स्टेटमेंट क्या है? यीशु ने बोला, शमौन अपनी तलवार को बयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार से घात करते हैं वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। ध्यान रखना, ये यीशु का स्टेटमेंट था। सोचिए, यीशु पूरी तौर से हिंसा के विरोध में है। हिंसा के विरोध में यीशु कभी नहीं चाहता कि क्रिश्चियंस जो हैं, मसीह लोग जो है, हिंसा का उपयोग करे, लाठी का, डंडे का, तलवार का उपयोग करे, कभी नहीं चाहते। प्रभु ने सख्त आदेश दिया और प्रभु ने क्लियर तौर पर मना कर दिया। यीशु ने कहा, तलवार का जो इस्तेमाल करेंगे वो तलवार से ही मारे जाएंगे। जो तलवार का इस्तेमाल करने आए हैं, जो डंडों का इस्तेमाल करने आए हैं, वो तलवार और डंडों से ही मारे जाएंगे। ध्यान रखना। और जब प्रभु ने कह दिया तो बात होनी ही होनी है। ध्यान रखना। और उसी समय प्रभु ने क्या किया? उस सिपाही के कान पर हाथ रखा और उसी समय उसके कान को ठीक कर दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह वहां खुश नहीं हुए और पतरस को शाबाशी नहीं दी। वाह पतरस, तूने एक अच्छा काम किया, वाह क्या बात है, तू पक्का मेरा चेला है, तूने तलवार निकाल के की गर्दन काट दी, तूने एक कान काट दिया। प्रभु ने शाबाशी नहीं दी, उसे फटकारा, उसे डांटा और फटकारा और बोला, नहीं, गलत काम है, ये मेरी शिक्षा नहीं है, तू मेरा चेला नहीं अगर तू ऐसा काम कर दिया। प्रभु ने डांटा, फटकारा और उसे क्या सिखाया? उसे सिखाया कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। जिस महात्मा गांधी को हम बार बार देखते हैं, उन्होंने हिंसा नहीं करी, हिंसा नहीं करी, हिंसा नहीं करी, हिंसा नहीं करी और बार बार अहिंसा का प्रचार करते हैं। कहां से सीखा? बाइबल से सीखा। बाइबल को पढ़ा और बाइबल को पढ़ के सीखा। बाइबल एक ऐसी किताब है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। जितने बड़े बड़े वर्ल्ड के आप लेजेंड्स देखते हो, बड़े बड़े महान व्यक्ति देखते हो, ग्रेटेस्ट पर्सन देखते हो, उन सब ने बाइबल पढ़ी है और बाइबल पढ़ के अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को बदला है। इसीलिए आप देखेंगे महात्मा गांधी को एक डंडा लेके चलते रहे और बड़े इंस्पायर थे वो। किससे पता है? मोजिस से, मूसा से। क्योंकि मूसा एक लाठी लेके चल पड़ा और उसने इजराइलियों को आजाद कर दिया, इजराइलियों को आजाद किया। द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया जो महात्मा गांधी है, वो खुद उस लाठी को लेके चलते रहे, लेकिन लाठी को मारने के लिए उपयोग नहीं किया, कभी किसी को मारने के लिए उपयोग नहीं किया। उस लाठी को केवल उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने सहारे के लिए इस्तेमाल किया, अपने चलने के लिए इस्तेमाल किया और एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। क्योंकि मूसा से बहुत इंस्पायर थे कि मूसा ने कैसे मिस्र से जो है इजराइलियों को आजाद किया था, लेकर चला था। वैसे ही उन्होंने देश को आजाद करने के टाइम पर उन्होंने यीशु मसीह के सिद्धांतों को, यीशु मसीह के तरीकों को अपनाया था। इसीलिए कोई भी गलत तरीका उन्होंने नहीं अपनाया। इसीलिए प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी, हमें हिंसा नहीं करनी है। वो भले ही आएंगे, वो मारेंगे, पीटेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन हमें हिंसा नहीं करनी है। हमें ध्यान रखना है, पूरी तौर से हमें परमेश्वर के वचन का ध्यान रखना है। अगर आपने गलती से आपने मारा, गलती से आपने पीटा, गलती से आपने लड़ाई झगड़ा किया, आपने गाली गलौज किया, तो आपने अपने हृदय में शैतान को स्थान दे दिया। जो शैतान आपके हृदय पर बैठ कर क्या करेगा? वो शासन करेगा। और शैतान क्या चाहता है? बदला लो, बदला, कि तुम्हें मारा तो तुम भी मारो, बदला लो, बदला। आज कितने ऐसे ही मसीहों के अंदर भी बदले की भावना रहती है। उसने मेरी इंसल्ट करी, उसने मेरी बेइज्जती करी, अब मुझे मौका मिले मैं भी बदला लूंगा, मैं भी बदनाम करूंगा, मैं भी अपमानित करूंगा, मैं भी नीचा दिखाऊंगा। क्यों? उसके अंदर आज भी पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, आज भी शैतान की बातों पर मन लगा रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि आप बदला लें। बदला लेने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है, तो हमें कभी भी बदला नहीं लेना है। इस बात को सीखना है, हमें समझना है, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं। किसका काम है? हमारे परमेश्वर का। निर्गमन उसके 14 में क्या लिखा है? पर कोई पढ़ दे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 क्या लिखा है? कोई पढ़े एक बार। यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा, तुम इसलिए चुपचाप रहो। परमेश्वर हमारी लड़ाई कब लड़ेगा? नहीं, जब हम बोलेंगे, जब गाली के बदले गाली देंगे, डंडे के बदले डंडा देंगे, है ना, तलवार के बदले तलवार से मारेंगे, तब प्रभु देगा बदला।
नहीं। ध्यान रखना, आप चुपचाप रहोगे तो परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा, और आपने खुद लड़ाई लड़ी ना, खेल खत्म। कई लोग क्या करता है, गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, जान पहचान में बहुत कुछ कह दिया, हमें बहुत बुरा लग गया। अब क्या होगा, हमारे सफर का बांध टूट गया। अब मन करता कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। उसने 100 बोली तो हम 2 बोले, लेकिन बोलेंगे, हम बोल पड़ते हैं और फिर जाके प्रभु के चरणों में बैठ के रोते हैं, प्रभु प्रभु उसने ऐसा कहा, प्रभु उसने ऐसा कहा। प्रभु कहेंगे उसने इतना कुछ कहा, वाह बेटे वाह, मैं जानता हूं, मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन तूने जो 2 बातें कही, तूने 100 बातों के बराबर कही, मुझे और ज्यादा दुख लगा। सीखने की जरूरत है। उसने क्या करा, उसने ईंट मारी, तूने पत्थर मार दिया, वही काम कर दिया। तो नहीं करना, चुपचाप रहो। कोई बदनाम करे, अपमानित करे, निंदा करे, चुपचाप रहो, माफ कर दो और चुपचाप आ जाओ। मैं बार बार अपने लोगों को सिखाता हूं, पता है, एक शब्द बोलो, क्या बोलो, गॉड ब्लेस यू। बोलो प्रभु तुम्हें आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष दे। एग्जाम्पल सीखना है तो बाइबल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या सिखाऊं आपको, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब देखते हैं हम, मिकाइल के साथ शैतान विवाद कर रहा था, एक बात पे झगड़ा कर रहा था। वो किस विषय में झगड़ा कर रहा था, मूसा की लौत के विषय में। और कह रहा था शैतान आके मिकाइल से, जो मिकाइल एक प्रधान स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर की सेना का नेतृत्व करता है, आगे बढ़ के वो सेना नायक के रूप में कार्य करता है, इतना बड़ा शक्तिशाली स्वर्गदूत, उससे झगड़ा कर रहा है शैतान मूसा की लौत के विषय में कि मूसा की लौत बता कहां है, तू तो जानता होगा मिकाइल, परमेश्वर ने कहां छुपाई है, कहां उसे मट्टी दी है, बता, तू मुझे बता, तू मुझे बता। वो नहीं बता रहा, तो शैतान ने उसको कितना कुछ नहीं कहा होगा, उल्टा सीधा, लेकिन उसके बदले में मिकाइल ने पता क्या बोला, मिकाइल ने कहा प्रभु तुझे डांटे। केवल ये छोटा सा स्टेटमेंट, काम खत्म, प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उसने नहीं बोला तू कैसे बोल रहा है, लगाओ तेरे को एक घूसा, उसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला दिखाओ अपनी शक्ति, तुझे उड़ाऊं यहां से, नहीं बोला, नहीं बोला। उसने बल्कि यह बोला कि प्रभु तुझे डांटे। आज क्या हमारे चरित्र का निर्माण हो रहा है, मैं क्या बोलता हूं, ज्ञान आने से आपके चरित्र का निर्माण होता है। ये ज्ञान जब आ रहा है, आपके चरित्र का इस समय निर्माण कर रहा है, परमेश्वर निर्माण कर रहा है, आपको बदल रहा है, भीतर से बाहर से आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है, और छोटी छोटी बातों में बदलना जरूरी है। जब छोटी छोटी बातों में बदलोगे तो बड़ी बड़ी बातों में अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, लेमेंटेशन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियों को, जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, उनको पकड़ ले, क्योंकि दाख की बारी को क्या कर रही है, वो खराब कर रही है। जो छोटी छोटी लोमड़ियां वो दाख की बारी को खराब करती है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां कौन है, ये छोटी छोटी बुरी आदतें, घमंड, अहंकार, बड़बोलापन, जलन, ईर्ष्या, लालच, उल्टा सीधा कह देना बिना सोचे समझे, बड़ों का आदर नहीं, छोटों का आदर नहीं, घमंड, अहंकार, ये सारी बुरी बातें, ये छोटी छोटी लोमड़ी है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये दाख की बारी को खराब कर रही है। दाख की बारी मतलब आप एक बड़ा पेड़ बन रहे, विशाल पेड़ बन रहे, एक दाखलता बन रहे हैं, लेकिन वो आपकी जड़ों को काट रही है। यानी ये बुरी आदत आपकी जड़ों को काटती है। जब किसी पेड़ की या किसी दाखलता की जड़ ही कट जाएगी तो क्या वो बढ़ेगा, क्या होगा, वो सूखने लगेगा। लोग उसके सूखेपन को देखेंगे कि ये सूख रहा है, ये सूख रहा है, ये ना स्पिरिचुअली बढ़ पा रहा है, ये ना ग्रो हो पा रहा है, ना ये कुछ कर पा रहा है, ये सूखता ही जा रहा है, सूखता ही जा रहा है, सूखता ही जा रहा है। हमें सूखना नहीं है, हमें पकड़ना है इनको। जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। इसीलिए प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें ध्यान रखना है, हमें कहीं पर भी हमें हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। प्रभु यीशु मसीह ने अहिंसा का प्रचार किया और अहिंसा के बारे में हमें सिखाया, और हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं सीखेंगे हम आशीषित नहीं होंगे। और इसी प्रकार प्रभु ने अपने चेलों से एक बड़ी अद्भुत बात बोली। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 53, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद 53 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं पिता से प्रार्थना कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक उपस्थित कर देगा। प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनना, मैं इसमें रेवलेशन आपको बताने जा रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपने चेलों को बोला, क्या तू नहीं जानता कि अभी मैं पिता से विनती करूंगा, अभी तो पिता जो है स्वर्गदूतों की 12 पलटन यहां भेज देगा, 12 पलटन एक बार कहते ही उपस्थित कर देगा। केवल मेरे शब्द निकलने चाहिए, पिता भेज देगा। यानी यीशु मसीह बहुत पावरफुल था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था और परमेश्वर का पुत्र था।
वो कहता तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन आ जाती। और आप जानते हैं एक पलटन में 6000 सैनिक होते हैं। एक पलटन में 6000 सैनिक होते हैं। रोमन साम्राज्य में एक पलटन के अंदर 6000 सैनिक थे, वैसे स्वर्गदूत जो है एक पलटन में 6000। अब 6000 को गुणा कर लो 12 से, कितने हो गए? 72,000। अगर 72,000 स्वर्गदूत आ जाते तो क्या होता? क्या होता बताओ? पृथ्वी खत्म हो जाती, वो तबाही मचा देते, तबाही। इजराइल या रोमन साम्राज्य का नक्शा वो पृथ्वी की तह तक भी चले जाता, दिखाई नहीं देता, इतना गहरा गड्ढा हो जाता, कुछ नहीं दिखता वहां पे। सोचिए अगर 72,000 स्वर्गदूत आ जाते। एक स्वर्गदूत के बारे में बाइबल बताती है, एक स्वर्गदूत के बारे में बड़ी गहरी बात, क्योंकि हम 72,000 की बात कर रहे हैं। पहले एक की सामर्थ के बारे में जान ले, एक स्वर्गदूत के अंदर कितनी जबरदस्त सामर्थ होती है। उसके लिए खोलेंगे दूसरा राजा अध्याय 19 पद 36, और इस वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हालेलुया। हमने अभी 72,000 स्वर्गदूतों की बात करी, लेकिन एक स्वर्गदूत की सामर्थ के बारे में यहां बयान होता है। राजा हिजकिय्याह के समय पे क्या हुआ था? अशूरी लोग जो असीरियंस थे, उनकी सेना ने आके उस जगह की घेराबंदी कर ली थी। अब राजा हिजकिय्याह घबरा गया, परेशान हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं। उसने क्या करा? घुटने टेक कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और बोला, परमेश्वर तू ही मेरी मदद कर, तू ही मेरी मदद कर। आपको हो सकता है चारों तरफ से घेर लिया जाए, झूठे एलिगेशंस लगा दिए जाए, झूठे आरोप लगा दिया जाए आपके ऊपर, और झूठी झूठी बातें आपके विरोध में कही जाए, आपको फंसाने का षड्यंत्र बना दिया जाए, पूरी तौर से प्लानिंग कर दी जाए। चाहे गवर्नमेंट के लोग मिले हो, चाहे पॉलिटिशियंस मिले हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट मिला हो, चाहे जुडिशरी डिपार्टमेंट मिला हो, सब लोग मिले हो, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं। घुटने टेक के प्रार्थना करना। और राजा हिजकिय्याह ने घुटने टेक के प्रार्थना करी, तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा, केवल एक दूत, एक दूत। और जो असीरियंस थे उनके पास बड़े बड़े वेपन्स थे, बड़ी बड़ी उनकी मशीनें थी, जिनको लेकर वो आए थे युद्ध लड़ने के लिए, ऐसे लोहे वाले रथ थे, सब लेके आए। लेकिन क्या हुआ? एक स्वर्गदूत ने एक रात में 1,85,000 लोगों को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। और जब सुबह उठे और बाहर क्या देखते हैं? शव ही शव पड़े हैं, लाशें ही लाशें पड़ी हैं, लाशें ही लाशें पड़ी हैं। और राजा हिजकिय्याह देखकर उसने घुटने टेक के परमेश्वर का धन्यवाद किया कि जिस परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी उसने मेरी प्रार्थना सुनी, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। अब सोचो यीशु कितना शक्तिशाली है। एक स्वर्गदूत उसका 1,85,000 लोगों को उसने एक रात में ही मार दिया। अगर 72,000 स्वर्गदूत आते तो फिर क्या होता? आकाश ने बिल्कुल सही कहा, पृथ्वी नहीं बचती, समाप्त हो जाती, पृथ्वी ही नहीं बचती, समाप्त हो जाती। लेकिन सब कुछ जो लिखा था, जो भविष्यवाणियां की गई थी, और यीशु मसीह जिस काम को पूरा करने आए थे, इसीलिए ऐसा कुछ होने नहीं दिया, क्योंकि उनका क्रूस पर बलिदान देना और मुर्दों में से जी उठना और उसके बाद स्वर्ग में जाना, यह हमारे उद्धार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। हालेलुया। यह बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। एक स्वर्गदूत की सामर्थ हमने जानी। ये तो ऐसा नहीं कि केवल 1,85,000 लोगों को ही मार सकता है एक स्वर्गदूत, उसके बाद पावर इससे बहुत ज्यादा है। केवल एक छोटा सा प्रदर्शन है उसकी ताकत का, एक छोटा सा प्रदर्शन, केवल छोटा सा, स्मॉल, बहुत बड़ा नहीं है। सोचो यीशु आदेश करता तो क्या कुछ हो जाता, लेकिन इतना पावरफुल होके, शक्तिशाली होके, सामर्थी होके उसने अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रयोग नहीं किया। उसने हिंसा नहीं करी, हिंसा नहीं करी, चुपचाप अरेस्ट होके चला गया, चुपचाप अरेस्ट होके चला गया। आज सीखने की जरूरत है हमें, आज समझने की जरूरत है। आज कई बार आपने देखा ना जवान बच्चों को कहीं झगड़ा हो जाता है, मसीह बच्चे भी झगड़ा हो जाता है, क्या करते हैं? फोन कर करके अपने सारे दोस्तों को बुलाते हैं, तू भी आ जा यहाँ से, भाई तू भी आ जा यहाँ से, मेरे दोस्त तू भी आ जा यहाँ से, सबको बुलाते हैं, आओ आओ आओ। उसने छेड़ा कैसे मेरी बहन को, उसने मेरी पत्नी को छेड़ा कैसे, उसने मेरे पिता को उल्टा बोला कैसे, आओ। सबको इकट्ठा कर लेते किस लिए? मारने पीटने के लिए। और इस समय यहां कोई बैठा है जिससे प्रभु इस बात को कर रहा है, क्योंकि किसी ने ऐसा कुछ किया है, कोई तो होगा जिसने ऐसा किया है, और मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कोई ना कोई तो यहां है। आज सीख लेना कौन है वो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा महसूस करवा रहा मुझे, किसी ने तो ऐसी हरकत करी है। प्रभु कह रहा अब दोबारा मत करना कोई भी ऐसी हरकत, प्रभु नहीं चाहता ऐसी कोई भी हरकत करो। ध्यान रखना, मैं जिस आत्मा से भरकर सेवा करता हूं, जो पवित्र आत्मा मुझ पर रिवील करता है, मैं बोलने में 1% भी हिचकिचाता नहीं हूं। मैं मुंह देखा विचार और मुंह देखा प्रचार नहीं करता। जो प्रभु ने कहा वो मुझे कहना ही कहना है। अगर मैं नहीं कहूंगा मानो मेरी हड्डियां जल जाएंगी, मानो मैं जल के राख हो जाऊंगा। मुझे बोलना ही पड़ता है, मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं।
और प्रभु की आत्मा से भरे लोग ऐसे ही होते हैं। तो दोबारा ये गलती ना करें, चुपचाप सह लेना, बर्दाश्त कर लेना, इग्नोर कर देना और चुपचाप वहां से निकल जाना। यीशु ने कभी भी हिंसा नहीं फैलाई, आपको भी हिंसा नहीं फैलानी। जितने यहां बैठे हैं किसी को हिंसा नहीं फैलानी, हमेशा अहिंसावादी बन के रहना है। यीशु मसीह ने हमेशा अहिंसा का प्रचार किया, हिंसा का विरोध किया। आज हमें सीखने की जरूरत है। आप जितने मर्जी बलशाली हो, किसी पॉलिटिशियंस को जानते हो, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को जानते हो, या ऊंचे से ऊंचे पैसे वालों को जानते हो, सहारा मत लेना उस समय पर कि आओ जी, आओ लड़ो मेरे ओर से, आओ झगड़ा करो मेरी ओर से, आओ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सीधे तौर पे एक उसका मकसद है कि आपका भरोसा खुदा पे नहीं। क्योंकि जब आप पे मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, तो परमेश्वर अपने आप ही लोगों को भेजता है, अपने आप ही लोगों को खड़ा करता है आपकी सहायता के लिए, मदद करके। ध्यान रखना, आज बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने बल का उपयोग करते हैं, अपनी ताकत का उपयोग करते हैं। प्रभु नहीं चाहता हम ऐसा करें, क्योंकि आज मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ टू डील विद प्रोसिक्यूटर। सताने वालों के साथ कैसे बिहेव करें, कैसे बिहेव करें। जब मसीह को ग्रहण करते हो तो क्या होता है? परिवार का विरोध आता है, बहुत आता है। समाज का विरोध आता है, बिल्कुल आता है। आस पड़ोस का विरोध आता है, बिल्कुल आता है। गांव का, रिश्तेदारी का, सबका विरोध आता है। और विरोध हमें सहना पड़ता है। और कई बार तो बड़ा गुस्सा आता है, मन करता कुछ सुना दे, मन करता कुछ बोल दे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। लेकिन आपको चुप रहना है, शांत रहना है, उत्तर देना सीखो। एक तो होता है गुस्से में आके जो मुंह में आया बक दो, ये होती है मूर्खता। बाइबल कहती है मूढ़ व्यक्ति जो होता है अपनी मूर्खता का प्रचार ऊंचे शब्द से प्रचार करता है, ऊंचे शब्द से। लेकिन एक बुद्धिमान जो होता है, ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, वो जब बोलता है ना तो सुनने वाले चंगे हो जाते हैं, सुनने वाले प्रकाश पाते हैं, सुनने वाले आशीष पाते हैं। तो इसीलिए बोलना सीखे। और बोलना कब आएगा? जब ज्ञान मिलेगा। आपके अंदर ज्ञान होगा तभी तो बोलोगे। आज वो कुछ ज्ञान ही नहीं है तो क्या बोलोगे? मैं बार बार कहता हूं, हमेशा परमेश्वर के ज्ञान को आदर दो और सीखते रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो, सिखाते रहो। वचन में लिखा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास जो है उसको इस्तेमाल नहीं करता उससे वो भी ले लिया जाएगा। ध्यान रखना, जब परमेश्वर के प्रकाशनों को आप बांटते हो, लोगों को सिखाते हो, परमेश्वर और देता है, और देता है। अपने तक सीमित रखोगे तो परमेश्वर कभी नहीं देगा। ध्यान रखना, आपको दिया किस लिए? पहले आपके लिए। आपको दिया पहले आपके लिए कि आप उसको खाओ, आप उसको बचाओ, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो, फिर उसके बाद आगे आप सिखाओ। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप आपके लिए, वो रोटी आपको दी है, आप खाओ। खा के अतिरिक्त तो पासवानों की कईयों की आदत है, वो खुद नहीं खाते, वो खुद नहीं अपने आप को करेक्ट करते, वो सीधा सिखाने उतर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले खुद को हमें क्रॉस चेक करना है, खुद को ठीक करना है, खुद को परफेक्ट बनाना है। अगर खुद को आपने सही कर लिया, खुद को परफेक्ट बना लिया, फिर आप सिखाने जा रहे हो, तो विश्वास करना, जब आप बोलोगे, आप प्रभु की सेवा करोगे, आपके द्वारा एक भारी प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, और लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी, पूरी तौर से बदलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। खुद सोचिए, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान होके, बलशाली होके, शक्तिशाली होके, उसने कभी भी अपने बल का प्रयोग नहीं किया, अपने बल का प्रयोग नहीं किया। वैसे आपको भी अपने बलों का प्रयोग नहीं करना है, आपको परमेश्वर के वचन का प्रयोग करना है। हेलो, हमें किसका प्रयोग करना? अपने बल का या परमेश्वर के वचन का? परमेश्वर का वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब वचन का प्रयोग करते हैं, अब यीशु मसीह का प्रयोग करते हैं, और यीशु मसीह का प्रयोग करते हैं, तो फिर क्या होता है? यीशु मसीह की महिमा होती है, उसकी अद्भुत महिमा होती है। इसीलिए आज सीख ले, यहाँ जितने बैठे हैं, सताने वालों के साथ झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। कई लोग आपकी बदनामी करेंगे, रिश्तेदारी में, जानकारी में उल्टा सीधा बोलेंगे। आपको शांत रहना, मुस्कुराना है और आपको गॉड ब्लेस यू बोल के वहां से निकल जाना है। चुपचाप रहो। अगर दिल में दर्द भी हुआ ना, आपको दुख भी हुआ ना, घुटने टेको और चुपचाप कोठरी बंद करके अपने पिता के आगे आंसू बहाना। पति के आगे नहीं, माँ बाप के आगे नहीं, भाई बहनों के आगे नहीं। वो आपके इमोशंस को कई बार समझेंगे नहीं, कहेंगे ये देखो नौटंकी करता रहता है, ये देखो कम बच्चों की तरह रोता रहता है, देखो कमजोर बना पड़ा है, देखो लड़की बना पड़ा है, देखो महिला बन गया है, ये रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। नहीं, दरवाजा बंद करो, अपने स्वर्ग के पिता के पास बैठ के प्रार्थना करो, आंसू बहाओ। आपके आंसुओं की कीमत वो जानता है, आपके दर्द, आपकी पीड़ा को वो समझता है। कोई समझे ना समझे, वो समझेगा, 100% वो समझेगा। ध्यान रखना, आपकी दूध पिलाने वाली माँ भी कई बार आपको नहीं समझ पाती, आपको गुस्सा आता है, आप कहते हो मम्मी आपको इतना समझाता हूं समझते नहीं हो, पापा आपको इतना समझाता हूं समझते नहीं हो। वो कई बार समझेगी नहीं, अपने पास्टर को भी समझाओगे, कई बार हो सकता है वो भी ना समझे, लेकिन प्रभु आपको समझता है। आपकी मम्मी वो सर्वज्ञानी नहीं है, आपके पापा सर्वज्ञानी नहीं है, आपके पास्टर सर्वज्ञानी नहीं है, वो एक इंसान है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है जो सारी बातों का ज्ञान रखता है।
वो सब कुछ जानता है। आप जो उससे कहोगे, उसके सामने रखोगे, वो सब कुछ देख लेगा। वो अपने आप ही सब कुछ उसका हिसाब किताब कर देगा। आपको फिर भी अपने कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ाना है, गलत रास्तों की ओर नहीं। इसीलिए हमें यह सीखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और अद्भुत बातें हैं जो बताई, जो हमें सीखना बहुत जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इन बातों को हम ठीक से नहीं समझेंगे तो परमेश्वर के वचन को और ज्यादा गहराई से नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए एक वचन और पढ़ेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 18, और इसमें बड़ी ही अद्भुत और गहरी बात लिखी है। लिखा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ध्यान रखना, अगर संसार तुमसे बैर करता है तो तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया, मुझसे बैर किया। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले यरूशलेम में आए थे। जब आए तो उसके बाद क्या हुआ? यरूशलेम वासियों ने यीशु से बैर किया, नफरत किया। यीशु क्या कर रहे थे? यीशु कोई गलत काम करते थे? यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, मोहब्बत लोगों तक पहुंचाई, प्यार करना सिखाया। यीशु करुणा और दया से भर के माफ करना सिखाया। यीशु ने क्या किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को उसने जुबान दी, मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खाना खिलाया। उस यीशु मसीह ने ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया, जात पात का भेदभाव खत्म किया। यीशु ने सबके बीच में मोहब्बत का प्रचार किया, प्यार का प्रचार किया। और जब यीशु ने एक अच्छा काम किया, नेक काम किया, तो खुद यरूशलेम वासियों ने, यानी संसार के लोगों ने यीशु से बैर किया, यीशु से बैर किया, नफरत करी। जब उससे बैर किया, उससे नफरत करी, तो आपसे और मुझसे नहीं करेंगे? हेलो, आपके द्वारा कितने मुर्दे जिंदा हुए? बताओ, कितने मुर्दे जिंदा हुए? सोचने वाली बात है। जो मुर्दे जिंदा कर रहे लोग उससे बैर कर रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ, उसकी शक्ति को देखने के बावजूद भी बैर कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। उनको समझ जाना चाहिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का नबी है। यही वो मसीहा है जिसको परमेश्वर भेजने वाला था और भेजा। आज उसी से नफरत कर रहे हैं। जब उससे इतनी नफरत कर रहे हैं, सोचो आप और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? आज हमें खुद को जांचना, हम कौन है? जब उससे बैर किया, जो लगड़े चला रहा, अंधों को आंखें दे रहा, गूंगों को जुबान दे रहा है, जो सामर्थ के काम दिखा रहा है, उससे लोगों ने बैर किया। जो 5000 की भीड़ को एक बार, 4000 की भीड़ को एक बार उसने खाना खिलाया, लोग उससे बैर कर रहे हैं, उससे बैर कर रहे हैं। जब उससे इतना बैर कर रहे थे जिसके अंदर संपूर्ण रीति से परमेश्वर का स्वभाव था, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में 100% ह्यूमन था और आत्मा में 100% वो परमेश्वर था। यीशु के अंदर दो नेचर पाए जाते हैं, एक ह्यूमन नेचर था यीशु के अंदर और दूसरा उसके अंदर डिवाइन नेचर था, यानी हेवनली फादर का स्वभाव था, स्वर्गीय पिता का स्वभाव था। दो कैरेक्टर उसके अंदर पाए जाते हैं, एक परमेश्वर का और एक इंसान का, दोनों चरित्र थे उसके अंदर। यीशु मसीह भी शरीर में दुख, तकलीफ, परेशानी महसूस करता था। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर था, उसको कोई दर्द नहीं होता था, उसको भी दर्द, पीड़ा, तकलीफ होती थी। जब उसको लोग बुरा भला बोलते थे, उसको भी दुख होता था, उसको भी तकलीफ होती थी, लेकिन वो जाके लड़ाई नहीं करता था, लड़ाई नहीं करता था। हमने बाइबल में पढ़ा है, यीशु मसीह पथराव करने के लिए लोग चढ़ गए और उसे पहाड़ से फेंकने की तैयारी करने लगे, लेकिन यीशु उनके बीच से निकल गए, उनके बीच में खड़े नहीं, चुपचाप निकल गए। उनको गाली नहीं दी, श्राप नहीं दिया, ये नहीं बोला प्रभु अभी स्वर्ग से सरदूत भेज और इनको इसी टाइम दंड दे और दिखा दे तू कौन है। ऐसी नौटंकी नहीं करी। हेलो, ऐसी नौटंकी नहीं करी। प्रभु हमारे चरित्र का निर्माण कर रहा है। आज आपको आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेके आ रहा है। देखो, स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। स्पिरिचुअल बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने में सालों सालों का समय लगता है। ये 2 दिन में 4 दिन में नहीं आती, इसमें एक समय लगता है। परमेश्वर एक समय लेता है, उसके चरित्र का निर्माण करता है। मूसा पैदा होने से पहले चुना गया था इजराइल के लिए कि वो इजराइलियों की अगुवाई करेगा, उनको छुड़ाएगा। लेकिन जब उसके बाद जवानी अवस्था में वो आया तो मूसा जो है इतना क्रोधित था, जब एक मिस्री जो है इजरायली भाई को उसके मार रहा था, उसने क्या किया, उसे रोकने का प्रयास किया और उसके बाद उसका टेटवा दबा के मार दिया। यानी इतना गुस्से वाला था कि जान से ही मार दिया। आज बहुत सारे जवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, है ना, गुस्सा बहुत आता है ना। कई महिलाएं भी है, जब पति बदमाशी करता है तो बड़ा गुस्सा आता है, कभी हाथ में बेलन, कभी चकला और कभी तवा हाथ में आ जाता है, लेकिन कंट्रोल में रहना पड़ता है। चला मत देना, ध्यान रखना, एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। गुस्सा बहुत आता है। मूसा को भी बहुत गुस्सा आया, उसने उस व्यक्ति को टेटवा दबा के मार दिया और फिर बालू में छुपा के मिस्र से भाग गया। उसको पता है अगर फिरौन को पता लग गया मुझे छोड़ेगा नहीं, भाग गया। चुना गया था पैदा होने से पहले, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। और फिर परमेश्वर ने उसको 40 साल तक जंगल में रखा। वो अपने ससुर के पास क्या कर रहा था? शेर चरा रहा था। शेर क्या चरा रहा था? भेड़ बकरियां चरा रहा था।
भेड़ बकरियों को चरा रहा है जंगल में, भेड़ बकरियों को, और भेड़ बकरी को चराते चराते चराते, और भेड़ बकरियों को चराना उस जमाने में बड़ा छोटा काम माना जाता था, बहुत निचले दर्जे का काम। परमेश्वर की दृष्टि में यह काम बहुत बड़ा था, लेकिन संसार की दृष्टि में काम बहुत छोटा माना जाता था। और 40 साल तक वो इसी प्रकार रहा। 40 साल में परमेश्वर ने क्या किया? 40 साल में उसके चरित्र का निर्माण किया। 40 साल में जब वो तैयार हो गया, परमेश्वर ने कहा अब समय आ गया है कि इसको झाड़ियों में दर्शन दिया जाए और इससे बात करके अपनी योजना इस पर प्रकट की जाए और इसको आगे इस्तेमाल किया जाए। 80 साल की उम्र में मूसा को परमेश्वर ने बताया कि तुझे क्या करना है और तू किस लिए चुना गया। 80 साल की उम्र में, और मूसा मुंह का भद्दा था, स्टटलर था, स्टटलर, ल ल ल ल ल ल ऐसे बोलने वाला। अगर उसको कुछ शब्द बोलना है ना तो जुबान उसकी पहले शब्द पर अटक जाएगी। वो स्टटलर था, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? तो उसने कहा प्रभु मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं कैसे फिरौन से बात करूंगा, मेरी क्यों मानेगा? प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तेरा भाई आ रहा हारून, तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा, वो तेरे लिए सेवक ठहरेगा, तू जो बोलेगा वो बात को आगे पहुंचाएगा। और हम मूवी में देखते हैं मूसा खुद ही सारी बात कर रहा है। हेलो, नहीं था ऐसा। मूवीज को कभी भी देखो तो बाइबल से एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। मूसा को हम देख रहे दिलेर होकर बात कर रहा मूसा, सब कुछ। मूसा बोल ही नहीं पाता था ठीक से, मुंह का भद्दा था। जो कुछ वो बोल रहा था वो हारून को बता रहा था और हारून उस मैसेज को आगे कन्वे कर रहा था। इस बात को समझिए। फिर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। 40 साल की उम्र में मिस्र से निकला, 40 साल जंगल में रहा, 40 साल लगा दिए तैयार होने में, 40 साल छोड़ो 80 साल लगा दिए तैयार होने में। 80 साल की उम्र में तैयार हुआ, फिर जाके इस्तेमाल हुआ 120 साल की उम्र तक। हालेलुया। जितना ज्यादा आप समय लगाओगे तैयार होने में, प्रभु उतना ही समय लगाएगा आपको इस्तेमाल करने में। ध्यान रखना, जितना टाइम लगाओगे उतना ही प्रभु टाइम लगाएगा। चुना आप सबको है, मुझे भी, आप सबको चुना है। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको प्रभु ने चुना है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपने चरित्र का निर्माण करें, परमेश्वर के वचन को सीखें गहराई से, ताकि हम परमेश्वर की सेवा अच्छे से कर पाए। और यह सीखना बहुत जरूरी है। और जब तक हम नहीं सीखेंगे काम नहीं चलेगा। जब यीशु से संसार ने बैर किया तो हमसे भी बैर करेगा। हम ना सोचे कि हम जाएंगे तो लोग हमें अपने गले लगा लेंगे, बोलेंगे आओ जी आओ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, लोगों को सही मार्ग की शिक्षा देते हो, आओ हम आपको अपने गले लगाएंगे। नहीं नहीं, भूल जाना। यीशु ने अच्छे काम किए, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो हम तो उनके चेले हैं, हमारे साथ क्या कुछ नहीं होगा। रेडी रहो, ये सब कुछ तो होना ही होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या बोला? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, डरने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम मेरा काम करो, ये संसार पूरा मैंने जीत लिया है शैतान के हाथ से। क्योंकि संसार किसके हाथ में चला गया था? शैतान के हाथ में। जब आदम और हवा ने पाप किया था, आदम और हवा के पाप करते वो अधिकार उनसे छिन गया था और वो अधिकार शैतान के पास शिफ्ट हो गया था। आत्मिक जगत में अधिकार कैसे काम करता है ये आने वाले दिनों में मैं आपको सिखाऊंगा। स्पिरिचुअल रल्म में अलग अलग तरीके से काम करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यह अधिकार आदम हवा को मिला था संसार का, वो अधिकार उनसे छिन गया और ये शैतान के पास आ गया। अब शैतान अधिकार का प्रदर्शन कहां कर रहा था? जब मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं, क्या बोलता है? सारे जगत का वैभव मुझे दिया गया है, मुझे गिर के दंडवत प्रणाम कर, ये सब तुझे दे दूंगा। क्यों? अधिकार छिन गया था, वो अधिकार छिन के उसके पास आ गया था। अधिकार छिनता है, आत्मिक जगत में अधिकार छिनता है, ध्यान रखना। एसाव ने क्या किया? अपने पहले उठने का अधिकार मसूर की दाल के पीछे खो दिया, और वो अधिकार किसने पा लिया? याकूब ने पा लिया। अधिकार एक्चुअल में छिनते हैं। आत्मिक जगत में अधिकार कैसे काम करते हैं मैं आने वाले दिनों में अलग कॉन्सेप्ट पे आपको एक बार मैं सिखा दूंगा, ट्रेनिंग्स दे दूंगा, ताकि आप सीखें। क्योंकि आत्मिक जगत के विषय में आप नहीं सीखोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। सबको आप एक ही नाव से नापोगे, आपको पता लगेगा ये व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है और ये कितना स्पिरिचुअल है, इसके पास कितना आत्मिक अधिकार है और उसके पास कितना अधिकार नहीं है। आपको परख आएगी नहीं। सबको एक ही थाली में बराबर आप नापोगे, तोलोगे नहीं। परमेश्वर का हर दास आदर के योग्य है, हर दास सम्मान के योग्य है, लेकिन परमेश्वर बहुतों को स्पिरिचुअली बहुत ऊंची अथॉरिटी देता है इस्तेमाल करने के लिए। मजदूरी तो दोनों को सेम ही मिलने वाली है, लेकिन परमेश्वर ने सबको अलग काम किया। आपने देखा होगा कई पासवानों की सभाओं में दुष्ट आत्मा बहुत तेजी से निकलती हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती है, बीमारियां चंगी होती है। ऐसी हर एक की सेवा में नहीं होती। कुछ लोग वचन का इतना सामर्थ्य रूप से प्रचार करते हैं, सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। वचन सुनते सुनते प्रभु ने उनको वचन, सामर्थ्य वचन प्रचार करने की उनको वरदान दिया है, उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो सबको प्रभु ने आत्मिक रीति से अलग वरदान और प्रभु ने अधिकार दिए हैं। स्पिरिचुअल रल्म में ये अलग अलग अधिकार काम करते हैं, अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। इसलिए अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी है। अधिकार का
जब तक अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। इसहाक की पत्नी जो थी रिबिका, वो बांझ थी। इसहाक ने अपने अधिकार का, अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए प्रार्थना करी, और जब उसने प्रार्थना करी पूरे अधिकार से, तो उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। अधिकार काम करता है। पेरेंट्स का अधिकार बच्चों पे, ध्यान रखना, पेरेंट्स का अधिकार बच्चों पे, पति का अधिकार पत्नी पे, कलीसिया के ऊपर पास्टर का अधिकार काम करता है। जब अधिकार से वो प्रार्थना करता है, आशीष वचन देता है, घोषणाएं करता है, वो काम करती ही करती है। ये आत्मिक जगत के अधिकार है, आपको सीखना पड़ेगा। और ये स्वर्ग से अधिकार दिया जाता है, स्वर्ग से। ऐसे कोई अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, वचन का थोड़ा सा ज्ञान प्रकाशन लेने से अधिकार नहीं पा सकता। यह अधिकार स्वर्ग से मिलता है, ध्यान रखना। इसीलिए इन अधिकारों का हमेशा इज्जत करे, सम्मान करे, और हमें समझना और सीखना बहुत जरूरी है इन बातों को। अगर हमने नहीं सीखा तो हम कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो सकते। और पूरे जगत में जो है केवल एक ही कम्युनिटी है जो हमेशा ब्लेस्ड मानी जाती है। इस पूरे जगत के अंदर एक ही ऐसी कम्युनिटी है, एक ही ऐसा धर्म है जो पहचाना जाता है शांति के लिए। वो कौन सा धर्म है? केवल क्रिश्चियंस, ईसाई धर्म यानी मसीहत। केवल मसीह लोग हैं जो पीसफुली रहते हैं। आज तक क्रिश्चियंस को पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कहता क्रिश्चियंस ने वॉर किया है, युद्ध किया है, लड़ाई करी है। हर रिलीजन में आपको कोई ना कोई ऐसा ग्रुप मिल जाएगा, वर्ग के लोग मिल जाएंगे, लेकिन क्रिश्चियंस पूरे वर्ल्ड में आज तक इतिहास गवाह है, वो कभी भी उन्होंने हिंसा का उपयोग नहीं किया। उसका क्या कारण था? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, बाइबल की शिक्षाएं। जब ये शिक्षाएं आपके पास आएंगी, आप सहनशील हो जाओगे, आप दया से बढ़ जाओगे, आप करुणा से बढ़ जाओगे, आप प्रेम से बढ़ जाओगे, आपके अंदर बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। आप रोड पे जा रहे हो, अचानक से कोई बगल से निकल के गया, उसकी स्कूटी लग गई और उसने गलती मानी, आप माफ कर दोगे। आप ये नहीं बोलोगे ओए देख के नहीं चल सकते क्या, इधर आओ तुम्हें बताऊं मैं, स्कूटी की चाबी लेने की कोशिश नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे। क्यों? आपको पता है आपके अंदर मसीह बैठा है। अगर शैतान बैठा, बोलोगे रुको रुको, चाबी भी ले लोगे, थप्पड़ भी मारोगे, लड़ाई भी करोगे, पुलिस भी बुलाओगे, आ जाओ अभी तुम्हें बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, प्रभु काम नहीं कर रहा। जिसके अंदर मसीह काम करता है वो मसीह के जैसा बन जाता है, मसीह के जैसा। कई लोग पता क्या करते हैं, चर्च में आके मसीह का चोला पहन के आते हैं और मसीह बन जाते हैं, कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, ओ प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर कैसे हैं, सिस्टर कैसी हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। और घर जाते चोला उतर जाता है, उसके बाद चोला उतर जाता है, फिर उसके बाद वापस से पुरानी जिंदगी, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बदतमीजी, सब कुछ करते हैं, आडंबर करके दिखाते हैं चर्च में आके। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं और गाने गाते हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, है ना, ऐसे गाने गाते हैं। और घर जाके उसके बाद गाली वाले गाने निकल रहे होते हैं, है ना। हाँ, ड्रामा नहीं करना, प्रभु को ड्रामा पसंद नहीं है ना, ड्रामा पसंद नहीं है। यहाँ पे आके क्या बोलते हैं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। वो भी कहता है हाँ सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं, वाह बेटा वाह, तू बहुत तगड़ा एक्टर है, तेरे जैसा कोई नहीं। तू चर्च में जैसी एक्टिंग दिखाता है, तेरी एक्टिंग बिल्कुल एक नंबर की है। अगर तुझे हॉलीवुड में बॉलीवुड में डाल दिया जाए तो सच में ऑस्कर अवार्ड जीत लेगा, तो इतनी जबरदस्त एक्टिंग करता है। ऐसे एक्टर हैं, ध्यान रखना। मैंने कितने वर्शिपर देखे हैं, आते हैं आराधना के लिए, इतनी बढ़िया वर्शिप करते हैं, लोग खो जाते हैं, बह जाते हैं, और जैसे उसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो जेब से पुड़िया निकलती है, खैनी रखी होती है, ठक 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 ठक, और उसमें तंबाकू लगा के खा रहे होते हैं। ऐसे लोग तक मैंने देखे हैं, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, कितने लोग ऐसे लोग भी हैं, पूरा आडंबर करते हैं चर्च में आके। अरे परमेश्वर देख रहा है, डरो भाई, खुदा से डरो, डरो, आज भी डरो, आज भी बदलो अपने आप को, आज भी ट्रांसफॉर्म करो कि हम किस जगह पे हैं, आज भी किस जगह पे हैं। सोचने समझने की हमें जरूरत है, क्यों दिखावे में हम जी रहे हैं। हकीकत में बदलो, हकीकत में बदलना है तो रियल में बदलो ना। कोई कह रहा ना, अगर मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही, मेरी शारीरिक दशा नहीं बदल रही, मेरा जीवन नहीं बदल रहा, मैं साफ कहता हूं इसका मतलब वो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं। क्लियर कहना है मेरा, जैसी तुम्हारी आत्मिक दशा वैसी तुम्हारी भौतिक दशा। तुम्हारी आत्मिक दशा बदलेगी तो भौतिक दशा बदल जाएगी, क्योंकि मेरी बाइबल इस बात की गवाही देती है, जिसका आत्मिक जीवन सुधरा, आत्मिक जीवन बदला, आत्मिक जीवन आशीषित हुआ, उसका भौतिक जीवन भी परमेश्वर ने बदल के रख दिया। हालेलुया। और तुम्हारा आत्मिक जीवन नहीं ठीक नहीं है ना, तो भौतिक जीवन भी ठीक नहीं है। आत्मिक जीवन पता है क्या है? पेड़ की जड़ें, रूट्स। जब पेड़ की जड़ें खराब हो ना, तो पेड़ में कुछ नहीं होने वाला, पेड़ में ना फल आने वाले, ना फूल आने वाले, ना पेड़ बढ़ने वाला। लेकिन जब आत्मिक उसकी जड़ें अच्छी होंगी ना, पेड़ की जड़ें होंगी, बढ़िया होंगी, पोषण पहुंच रहा होगा जड़ों में, तो पेड़ भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। इसीलिए हमें सीखना है कि केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसी है जो ब्लेस्ड कम्युनिटी है, ब्लेस्ड कम्युनिटी है, सीखना है। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग फटाफट से, क्विकली, कोई खोल दे बाइबल,
बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 12। कोई पढ़ दे क्या लिखा है, ऊंची आवाज में इस वचन को मेरे लिए पढ़ दे। तब मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद उसका 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सच्चाई और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन से हमें सीखने की जरूरत है कि वचन हमें क्या बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। धन्य समझने मतलब क्या होता है? ब्लेस्ड, आशीषित। तुम आशीषित हो जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, मेरे कारण यानी मसीह को मानने के कारण तुम्हें सताएं, तुम्हारे खिलाफ झूठ बोले, अपमानित करें, निंदा करें, तुम्हें बदनाम करें, सबके बीच में तुम्हारी बेइज्जती करें मसीह होने के कारण, तब तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना, क्योंकि तुमसे पहले उन भविष्यवक्ताओं को जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करी, संसार के सुख विलास का त्याग कर दिया और परमेश्वर की ओर देखते रहे, उससे वचन पाते रहे और वचन का प्रचार करते रहे। ना उन्होंने किसी का चेहरा देखा, ना पद देखा, ना नाम देखा, केवल परमेश्वर के संदेश को पाया और लोगों को बता दिया। उन लोगों ने दुख पाया, परेशानी उठाई, तकलीफ उठाई। बाइबल कहती है वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन घबराना नहीं, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा प्रतिफल है। एक बड़ा फल है तुम्हारे लिए, एक बड़ा रिवॉर्ड तुम्हारे लिए है, एक बड़ी ब्लेसिंग तुम्हारे लिए स्वर्ग में जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। हर एक उस मसीह के लिए रखी है जो मसीह के होने के कारण दुख उठाता है, मसीह को ग्रहण करने के कारण दुख उठाता है। स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। आप देखते हैं भारत देश के, आप सड़कों पे निकलते हैं अपने इलाकों के, सड़क में कितने गड्ढे मिलते हैं, गिनती कर सकते हो? बहुत सारे गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों के चक्कर में क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, बरसात में पानी भर जाता है, कितनी परेशानी होती है ना, तकलीफ होती है। हमारे घर जो होते हैं, हमारे घर थोड़े टाइम बाद सफेदी मांगते हैं, मरम्मत मांगते हैं, डेंटिंग पेंटिंग मांगते हैं। हमारे घर जो है, घर साफ सफाई मांगता है, बहुत कुछ घर के अंदर मांगते हैं हमारे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप सबको, प्रभु यीशु मसीह ने आप सबके लिए स्वर्ग में एक सुंदर स्थान रखा हुआ है। बाइबल बताती है वहां की सड़कें जो है ना सोने की हैं, सोने की। आज हमारी बहनें सोच रही है सोना कैसे ले, 1.5 लाख रुपए सोना पहुंच गया, कैसे ले? एक झुमका लेना भारी पड़ गया है, एक झुमका भी 35-40 हजार रुपए से कम का नहीं आ रहा, छोटा सा झुमका, क्या करें? एक अंगूठी लेनी भारी पड़ गई है, 51,000 रुपए की आ रही है अंगूठी, 52,000 रुपए की अंगूठी आ रही है। हम तो बड़ा परेशान है, कैसे ले, कैसे ले? जब सस्ता था जब तो लिया नहीं, अब इतना महंगा हो गया, अब कैसे ले? घबराए नहीं, स्वर्ग में आप सोने की सड़कों पर चलने वाले हैं। हालेलुया। सोने की सड़कों पर, और घर आपके होंगे मणिक के, पत्थर के, हीरे के, जवाहरात, ऐसे जितने भी आप बहुमूल्य पत्थर देखते हो उनके आपके घर बने होंगे स्वर्ग में। ऐसे स्थान में आप जाने वाले हैं तो पृथ्वी पर बहुत कीमती चीजें परमेश्वर ने आपके लिए वो सड़क पे रख दी है, सड़क पे बिछा दिया आपके लिए। इसीलिए लिखा है तुम्हारे लिए वहां बड़ा प्रतिफल है, बड़ा रिवॉर्ड है, बड़ी ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। यहां पे क्या है? ये सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी है। बाइबल बताती है हम यहाँ पर परदेसी हैं, हम सब फॉरेनर्स हैं, केवल यहाँ पे एक यात्रा पे आए हैं, वापसी जाना है, हमें वापसी जाना है, यहाँ नहीं रहना परमानेंट। इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि जब कोई हमें सताए, परेशान करे तो हमारे लिए ब्लेसिंग है ये, और हमारे लिए आशीष है। और इस आशीष को लेते समय कभी भी चिंतित ना हो, कभी भी परेशान ना हो। और उसके बाद एक अंतिम वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 7, और उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होकर और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के वचन से हम सीख रहे हैं जब पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर जब हमारी नामधराई होगी। ध्यान रखना, आज कई बार हम समझ नहीं पाते आशीष कैसे मिलती है। जब पृथ्वी पर हमारी नामधराई होती है, मसीह के पीछे जब आप ईमानदारी से, सच्चाई से चलते हो, तो लोग आपकी नामधराई करेंगे। क्या बोलेंगे? इनको विदेश से पैसा मिलता है, इनको फॉरेन से फंडिंग मिलती है, इनको यहां से पैसा मिलता है, वहां से पैसा मिलता है, धर्म बदल लिया इसलिए पैसा मिलता है, 25 लाख रुपया मिल गया, 5 लाख रुपए मिल गया, 10 लाख रुपए मिल गया, बहुत कुछ कहा जाता है, बदनाम किया जाता है। भाई हम तो साफ कहते हैं कहीं पैसा मिलता हमें बता दो, हम भी, हमारी पूरी कलीसिया और मसीह समाज के हमारे सारे लोग चले जाएंगे, भाई सबका भला हो जाएगा। अगर कहीं मिलते हैं 25-25 लाख रुपए तो बता देना, हम तो खुले तौर पे कहते हैं कहीं मिलता हो तो बता देना। सिर्फ बोलने की बातें, बदनाम करने की बातें। अगर पैसे देके धर्म बदला जाता तो आज पूरी दुनिया मसीह बन चुकी होती, पूरी दुनिया मसीह बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा नहीं है। इसीलिए बकवास और बेकार की बातें। बाइबल कहती है नाम धराई के बदले, जब तुम्हारी नाम धराई हो, बदनामी हो, इसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा? दुगना भाग मिलेगा। कितना भाग मिलेगा?
दुगना भाग। हेलो, कितने लोग रेडी है दुगना भाग लेने के लिए? हाथ उठाएं। भाई मैं तो रेडी हूँ, मुझे तो बहुत बार मिला है। मैं बहुत टाइम पहले अपनी वाइफ से कह रहा, मैंने कहा यार कुछ काम हमारे चर्च के पेंडिंग है, अटके हुए हैं, चल नहीं रहे, क्या करें, बड़ा परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा लग रहा किसी ने कोई बदनामी नहीं करी, हमारी नाम धराई नहीं करी, थोड़ा बहुत कर देना चाहिए दूसरे को ताकि हमें ब्लेसिंग मिल जाए। उसके बाद क्या हुआ, सडनली कहीं से मैंने सुना किसी ने मेरी कोई नाम धराई करी, बदनामी करी, और जैसी करी मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दुगनी आशीष दी। सडनली कुछ दिन बाद जो हमें चर्च का सामान लेना था, क्विकली परमेश्वर ने हमें दिला दिया। और ये एक बार नहीं अनेक बार हुआ है, क्योंकि जब आपकी नाम धराई होती है, बदनामी होती है, आपके कंधों पे स्टार लगते हैं, स्टार, आपकी प्रमोशंस होती है, ध्यान रखना, प्रमोशन होती है। इसलिए रेडी रहो, जब जब नाम धराई होती है, बदनामी, हम इसको बड़ा पता है, बड़े आनंद के साथ लेते हैं, हम अपमानित नहीं होते इससे, हम दिल को दुखी नहीं करते, हम खुश होते हैं। वाह प्रभु तेरे ब्लेसिंग का तरीका पता लग गया भाई, तेरे ब्लेसिंग का तरीका, वो नाम धराई कर लेगा, दुगना भाग मिलेगा, दुगना भाग। अब कोई आपकी बदनामी करे, अपमानित करे, समझ जाओ प्रभु आपको दुगना भाग आशीष देने जा रहा है। और दुगने भाग की आशीष जब आपको पृथ्वी पर मिलेगी, आप क्या करोगे? किसका? प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें आशीष दी, तूने हमें ब्लेसिंग दी, तेरा धन्यवाद। और आप जय जयकार करोगे, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बढ़ाई हो, ऐसा परमेश्वर कहता है। इसलिए दुखी नहीं होना, नाम धराई होती है, होने दो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और कहो मनी मन वाह प्रभु मजा आ गया, अब तो दुगने भाग की आशीष मिलने जा रही है। अभी तक तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था और तूने दुगना रख दिया मेरे लिए, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। वचन ये लिविंग वर्ड है, जिंदा वचन है, जिंदा परमेश्वर का वचन है, मुर्दा परमेश्वर का वचन नहीं है, जिंदा परमेश्वर का वचन कार्य करता है, ध्यान रखना। और जब उसको आप उसी तरह रिसीव करते हो तभी आपके जीवन में काम होता है। कई मसीह क्या करते हैं, वचन को पढ़ लेते हैं ज्ञान के रूप में, विश्वास नहीं कर पाते। जब विश्वास नहीं करते तो काम ही नहीं होते। और वचन में लिखा है जब कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आता है उसका विश्वास करना अनिवार्य है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना दिस इज इम्पॉसिबल, अनहोना है। आप उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकते विश्वास बिना। विश्वास करना बहुत जरूरी है, विश्वास के बाद ही आप उसको प्रसन्न कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, यह सीखना जरूरी है। एक फाइनल अंतिम वचन हम लोग पढ़ के आज की सभा को हम समाप्त करेंगे, उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 10, कोई मेरे लिए एक बार ऊंची आवाज से पढ़ दे, इसमें क्या लिखा है? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या बता रहा है? आज ये अंतिम वचन हमें सिखा रहा है कि धन्य है वह जो धर्म के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर आप मसीह को मानने के कारण सताए जाते हो, परेशान किए जाते हो, तो मैं आप सबको आज प्रॉमिस कर रहा हूं प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु ने प्रॉमिस मुझसे भी किया है और आपसे भी किया है कि स्वर्ग का राज हम लोगों का है। हालेलुया। इसे डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। परसिक्यूशन के समय हमें क्या करना है, आज प्रभु ने हमें बताया कि हमें परसिक्यूटर्स के साथ कैसे डील करना है। ध्यान रखना, ये जरूरी है सीखना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे हर महीने सेशंस में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे और गहराई से हम सीखते जाएंगे परमेश्वर के वचन को भी, क्रिश्चियन लॉज को भी, क्योंकि ये भी क्रिश्चियन लॉज है, ये परमेश्वर के नियम हैं, ये बिब्लिकल नियम है जिसको हमें सीखना जरूरी है। अगर इसको नहीं सीखा ना तो कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि ये वचन आपके चरित्र का निर्माण करेगा। ध्यान रखना, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। आज प्रभु ने बता दिया, कोई सताएगा तो घबराना नहीं, उस सताव को, उस परेशानी को सह लेना, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। प्रभु ने हम लोगों के लिए स्वर्ग के राज को तैयार कर दिया है। और आज हमने परमेश्वर के वचन से बड़ी गहरी और इंपॉर्टेंट बातें सीखी, और हमने जाना कि किस प्रकार परमेश्वर काम करता है और किस प्रकार हमें अपने सताने वालों के साथ बिहेव करना है। ध्यान रखना, क्योंकि बाइबल भी ऐसा ही कहती है, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोसते हैं। कोसना नहीं है, बाइबल कहती है एक सोते से दो प्रकार का पानी नहीं निकलता, मीठा और खारा। ध्यान रखना, एक ही मुंह से पिता की और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा, और उसी मुंह से परमेश्वर के समान बनाए हुए मनुष्य को श्राप देते हैं, कोसते हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें अपने मुंह से केवल परमेश्वर की ओर से लोगों को ब्लेस करना है, आशीष देनी है और प्रभु को महिमा देनी है। यीशु मसीह ने गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं दी, धमकी सुनकर धमकी नहीं दी। उसने नहीं बोला आओ मैं बताता हूं तुम्हें, तुम कैसे मुझसे बोल रहे हो। नहीं किया, हेलो, नहीं किया। यीशु ने सब कुछ सह लिया, माफ कर दिया, प्यार कर दी, और सबको एक बात सिखा दी प्रभु ने कि क्षमा करो, क्षमा करो। जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, हाथों में कीले ठोक रहे थे, यीशु को कोड़े मार रहे थे, क्रूस पर टांगा गया, तो उस समय यीशु ने खुद क्या बोला? उसने बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। खुद प्रभु ने कहा।
आज वैसे ही प्रभु हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि हमें सबको क्षमा करना है। जब हम क्षमा करेंगे तब हम क्षमा किए जाएंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे क्षमा किए नहीं जाएंगे। आज क्षमा करने वाले बने, प्यार करने वाले बने, अपने से ज्यादा दूसरों को आदर देने वाले बने। बाइबल कहती है आदर देने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आज हमें सीखना है। तो आज के वचन से हमने सीखा, आज के वचन से हमें जाना कि हमें नफरत के बदले नफरत नहीं देनी, घृणा के बदले घृणा नहीं देनी, वरन उसके विपरीत हमें प्रेम देना है। उसके विपरीत हमें क्या करना है? प्रभु की ओर से ब्लेसिंग देनी है। हमें उनसे अच्छा व्यवहार करना है, चाहे वो जितना मर्जी हमें सताएं, हमें परेशान करे, हमें एक अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे से हमें आदर करना है, अच्छे से सम्मान करना है। आज प्रभु ने हमें बता दिया किस प्रकार हम प्रोसिक्यूटर्स के साथ डील करें, और आज हमने सीखा। तो प्रभु को सारी बातों के लिए महिमा देते हैं, मिलकर तालियां बजाएंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका। आपकी प्रभु महानता सचमुच प्रभु जी सर्वोत्तम है। आप जब कार्य करते हैं तो आपके कार्य प्रभु जी हमारी सोच, हमारे विचारों से परे हैं राजा, और आपकी महिमा को हम देखते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद एक बार फिर से आपने अपने वचन से प्रभु हम सभी के चरित्र का निर्माण किया। एक बार फिर से आपने बता दिया कि हमें क्रोध और नफरत से भरा नहीं रहना उनके प्रति, हमें केवल उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और शत्रुओं से प्रेम करो। हे प्रभु, हमें वो सामर्थ्य दे कि हम शत्रुओं से मोहब्बत कर सकें, उनकी हम भलाई कर सकें, उन पे हम दया कर सके, उनसे परमेश्वर अच्छा व्यवहार कर सके राजा, और आपके नाम में प्रभु ने आशीष दे सके राजा। हम धन्यवाद करते हैं आज सभी पासवानों को, सभी लीडर्स को, कलीसिया के लोगों को प्रभु आपने आशीष दी, उन्हें ब्लेस किया, और आज के प्रभु जी इस ट्रेनिंग सेशन में आज के वचन के प्रचार से आपने उनको प्रभु जी एक नया प्रकाश और नया मार्गदर्शन दिया। आपका धन्यवाद करते हैं आज पवित्र आत्मा की आग फिर से उनके ऊपर उड़ेलने के लिए। यह आग जो लगी है प्रभु जी, यह आग बहुतों को रोशन करने वाली बने राजा, और इनके द्वारा इनके नगर को, इनके इलाके को प्रभु रोशनी मिले प्रभु, और आपके नाम को महिमा मिले। आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सभी को हम आपके पवित्र लहू में, आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।